एक बार उस डे को याद करके देखना जिस दिन आपका एग्जामिनेशन स्लॉट है और आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर घुस रहे हो। हम बात करेंगे फैक्ट बेसिस पे, हम बात करेंगे जो होने वाला है, सच्चाई पे बात करेंगे। हो सकता है थोड़ा कड़वा लगे लेकिन ये सच है। उस टाइम पे केवल एक ही माइंड में बात आएगा कि ये सिचुएशन तो बीत गया लेकिन हम जहाँ खड़े थे वहीं पे रह गए। यूट्यूब से सोर्स उठाएंगे, कुछ डिफरेंट बुक से सोर्स उठाएंगे और उसकी खिचड़ी पकाड़ देंगे और वो खिचड़ी ट्रस्ट में गाइस खाने लायक नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। तो यार अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। बहुत सारे लोग अपने फैमिली मेम्बर को खो रहे हैं, बहुत सारे लोग कोविड से सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इस टाइम पे हर तरफ निगेटिविटी ही फैली हुई है। एज ए स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये निगेटिविटी हमारे अंदर भी आ गई है। क्या होगा हमारे फ्यूचर का, क्या एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा या नहीं होगा, कब होगा, डेट कब रिलीज़ करेंगे गवर्नमेंट, यही सब चीज़ों में हम फंसे हुए हैं। लेकिन एक बार इससे हटके थोड़ा सोच के देखो कि जिस दिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल होता है, बहुत सारे स्टेट्स आपने देख रखे होंगे कि जो अपने कोविड के केसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में केसेस कम हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव होप हमें देखने को मिल रहा है। अगर सिचुएशन कंट्रोल होती है, ये सिचुएशन बीतता है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट आपके एग्जामिनेशन डेट को रिलीज करेगा। ये हमेशा याद रख लेना। आज कुछ भी इमोशन से हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फैक्ट बेसिस पे, हम बात करेंगे जो होने वाला है, सच्चाई पे बात करेंगे। हो सकता है थोड़ा कड़वा लगे लेकिन ये सच है। जिस दिन भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुआ, गवर्नमेंट को लगा कि हम प्रोटोकॉल फॉलो करवाते हुए एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा सकते हैं, उस दिन सबसे पहले गवर्नमेंट आपके एग्जामिनेशन डेट को रिलीज करेगा। सीबीएसई कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन सब चीज़ों पे अभी आपको नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि जो भी हमें टाइम फ्रेम मिला है, अगर हम इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं और गवर्नमेंट अपने डेट को रिलीज कर देता है, एग्जामिनेशन डेट को रिलीज कर देता है, तो हमारे पास हार्डली 15 to 20 डेज मिलेगा। जैसा गवर्नमेंट ने भी बताया कि हम 15 डेज पहले आपको अलर्ट कर देंगे, आपके एग्जामिनेशन डेट को डिक्लेयर कर देंगे। और उस टाइम पे केवल एक ही माइंड में बात आएगा कि ये सिचुएशन तो बीत गया लेकिन हम जहाँ खड़े थे वहीं पे रह गए और जो टाइम हमें मिला था उसको हमने 100% यूटिलाइज नहीं किया और जो ये 15 डेज है ये भी आपके बीत जाएंगे यही सोचने में जो आपने प्रीवियस डेज में गलती की या प्रीवियस डेज में उस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया। तो कुछ इसी पॉइंट्स पे आज हम बात करने वाले हैं जो आपको कम से कम आपके फैक्ट्स के साथ रूबरू कराएगा और एग्जैक्टली इस पॉइंट्स को अगर आप समझ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाला है आने वाले टाइम में आपको तैयारी के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस सिचुएशन में आप एक अकेले खड़े नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट अभी इस सिचुएशन को लेकर परेशान होंगे कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, लेकिन आप ये बात खुद सोच के देखो, क्या आप सिंगल इस सिचुएशन में खड़े हो? जितनी भी आपकी कम्युनिटी है, जो भी जेईई मेन के लिए तैयारी कर रही है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयारी कर रही है, सारे लोग अभी इसी सिचुएशन में हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इस टाइम पे अभी क्या है, अपने फोकस को अपने स्टडी पे मेंटेन किए हुए, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, नेगेटिविटी को अपने अंदर घुसने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिचुएशन जिस दिन भी अंडर कंट्रोल होगा सबसे पहले एग्जामिनेशन की डेट रिलीज होगी और हम उसके लिए तैयार रहेंगे। अभी मेरी 25% तैयारी है, 50% तैयारी है, लेकिन इस टाइम को अगर हम यूटिलाइज कर लेते तो हम अपने तैयारी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। वहीं पे एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी तैयारी ठीक ठाक होगी लेकिन उन्होंने अपने अंदर नेगेटिविटी एंटर करा लिया होगा और वो अपने तैयारी को उतनी अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं वो प्रीवियस अगर 2 अटेम्प्ट में बोले वो रेस में थे और इस बार रेस से बाहर हो जाएंगे अपने केवल और केवल टाइम को लूज करने के बिहाफ पे और फोकस को लूज करने के बिहाफ पे। तो ये बात हमेशा गांठ बांध लो कि सिचुएशन में आप अकेले नहीं हो। आपकी जितनी कम्युनिटी है इसी सिचुएशन में, इसी सिचुएशन को जो एडवांटेज के तौर पे लेगी, इसी सिचुएशन में जो अपने फोकस को मेंटेन कर लेगी, वो रेस में दौड़ेगी भी और जीतेगी भी। पॉइंट नंबर 2, आपने बहुत लोगों से सुन रखा होगा टाइम इज मनी, और ये स्टेटमेंट रियली में अगर कोई अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेता तो उसको आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर मिलता है। और इस टाइम के वैल्यू को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो और वहीं पे आपका कोई दोस्त है या आपका कोई कंपटीटर है जो इस चीज़ को समझ लेता है आपसे, हालांकि वो पीछे हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये याद रखना कि अगर आप इस टाइम को लूज करते हो और वो उस टाइम को ग्रैब करता है तो कहीं ना कहीं वो आपसे आगे रहेगा और इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा आपके काउंसलिंग टाइम पे, जब वही लड़का, वही दोस्त जो आपसे पीछे था वो NITs, ट्रिपल IITs या IITs में एडमिशन ले रहा होगा और आप
कुछ रैंक या कुछ मार्क्स के कारण पीछे रह जा रहे हो। सोच के देखो उस दिन को कि जिस दिन आपकी काउंसलिंग हो रही है और आप कुछ रैंक या कुछ मार्क्स के कारण अपना डिजायर कॉलेज नहीं ले पा रहे हो, तो यही टाइम आपको याद आएगा। तो इसको रिग्रेट में नहीं बदलो और इस टाइम को समझो। पॉइंट नंबर 3 जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है ऑनेस्ट असेसमेंट करना अपना। बहुत सारे अभी ऐसे लोग होंगे जो मॉक्स को देते होंगे, मॉक्स को देने के बाद अवॉइड कर देते होंगे, चलो हमने एक कोटा पूरा कर लिया। बहुत लोग बोलते हैं मॉक्स देना है तो मॉक दे दिया, और वो अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं करते होंगे, वो रियलाइज नहीं करते होंगे कहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, क्या क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो केवल कोटा पूरा करने के लिए अपने चैप्टर्स को पूरा करते होंगे। ठीक है, तो एक ऑनेस्ट रिव्यू करना अपने आप का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके इस टाइम पे, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे चैप्टर करके जाओ या फिर सब कुछ करके जाओ। डिपेंड ये करता है कि जितने भी चैप्टर्स आपने किए हैं उसकी कॉन्सेप्ट आपकी कैसी है, आप उस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, सही वे से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बिना किसी हेल्प के। ठीक है, तो जब भी आप कोई चैप्टर कर रहे हो या फिर मॉक दे रहे हो तो सेल्फ रिव्यू करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खुद अपने अंदर से पूछो क्या 100% ये चैप्टर या ये जो टॉपिक है ये मेरा क्लियर हो चुका। अगर नहीं हो चुका है तो फिर से उस पर फोकस करो। जब तक इंटरनल वे से आपका जवाब ना आए कि नहीं अब आप रेडी हो इस चैप्टर के लिए, तब तक उस चैप्टर को मत छोड़ो। पॉइंट नंबर 4, बहुत सारे लोग आपने देख रखे होंगे जो बताते होंगे कि मेरा सारा कुछ कंप्लीट है, लेकिन हमेशा याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किसी भी सक्सेस स्टोरी को आप उठा के देख लो, वो हमेशा यही बोलता है लेस इज ऑलवेज मोर। कभी भी आप ये मत सोचो कि आपको सारा कुछ करके जाना है और अभी का टाइम फ्रेम मिला है। फिर से बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती कर रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि अभी तो यार बहुत सारा टाइम है, हम क्या करते हैं सारा कुछ कर लेते हैं, कुछ यूट्यूब से सोर्स उठाएंगे, कुछ डिफरेंट बुक से सोर्स उठाएंगे और उसकी खिचड़ी पका देंगे। और वो खिचड़ी ट्रस्ट में गाइस खाने लायक नहीं होगी। रीजन इज वाई कि हमने अपना टॉपिक तो पूरा कर लिया लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं पीछे छूट गया। हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं किए। और जो जेई का एग्जामिनेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है, वहां पे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं और एक टिक करना पड़ता है, ना कि आपके कोई स्टेप मार्किंग देखे जाते हैं। ये सीबीएसई का एग्जामिनेशन नहीं है। तो आपको ये हमेशा समझ लेना है कि जितने भी आप चैप्टर करके जा रहे हो कम से कम उसके क्वेश्चंस को लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ और देखो क्या वो हमसे इजीली बन पा रहे हैं, क्या हमारा कॉन्सेप्ट 100% उस पर क्लियर है। तो मैक्सिमम चांस होगा कि जो भी टॉपिक आप करके जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस आप मेन एग्जामिनेशन में भी करके आओ। हमेशा आपकी मेहनत कहीं ना कहीं दिखती है। आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, वो रेगुलर मेहनत करता है, वो सक्सेस होता ही होता है। एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा आपसे कि आपको कुछ नहीं सोचना है, बस यही सोचना है कि गवर्नमेंट अगर आपका एग्जामिनेशन डेट रिलीज कर देती है और आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, और फिर सोचो उस सिचुएशन पे आप कैसा महसूस कर रहे हो। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो कैसा महसूस कर रहे हो, और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो उस टाइम पे आप कैसा महसूस कर रहे हो। उस डे को जरूर याद करना। जब भी आपके मन में निगेटिविटी आए, कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एक बार उस डे को याद करके देखना जिस दिन आपका एग्जामिनेशन स्लॉट है और आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर घुस रहे हो। फिर आपको एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा अपने तैयारी के लिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।